गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 78 में चैप्टर 5 में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो मीनिंग द अर्थ एंड मेट्रीन मीनिंग टू मेजर। जो वर्ड ज्योमेट्री आया है ग्रीक वर्ड से जियो से, जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड मेट्रीन का मीनिंग होता है टू मेज़र करना। ठीक है। ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीडेड फॉर मेजरिंग लैंड। ज्योमेट्री जो है वो अपीयर्स हुई है कि ज्योमेट्री जो है वो आपकी ओरिजिनेटेड हुई थी, क्यों की गई थी या क्यों ओरिजिनेट हुई थी? क्योंकि हमें नीड थी मेजरिंग करने की लैंड, मतलब लैंड को मेज़र करने की जब ज़रूरत पड़ी तब ज्योमेट्री को ओरिजिनेट किया गया। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन एवरी एंशियंट सिविलाइजेशन, बी इट इन इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस एंड इनकैस एसेट्रा। जो ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ये स्टडी की गई थी वेरियस फॉर्म्स में, हर एंशियंट सिविलाइजेशन में, जैसे कि इजिप्ट में, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस एंड इनकैस एसेट्रा में। द पीपल ऑफ दीज सिविलाइजेशंस फेस्ड several practical problems which required the development of geometry in various ways। जो पीपल लोग थे इन सिविलाइजेशन के, उन्हें बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसकी जो ज़रूरी थी डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री के लिए इन वेरियस वेज। मतलब ज्योमेट्री के डेवलपमेंट के लिए, मतलब ज्योमेट्री को डेवलप करने के लिए अलग अलग वेज में उन्हें जो ये लोग थे इस सिविलाइजेशन के, उन्हें बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, whenever the river Nile overflowed, it wiped out the boundaries between the adjoining fields of different landowners। जैसे कि जब रिवर नाइल जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है तो वो जो थे वो जो आपकी रिवर नाइल है जब वो ओवरफ्लो हो जाती थी तो वो वाइट आउट, मतलब बाउंड्रीज से वाइप्ड हो जाती थी या वाइप्ड आउट हो जाती थी। और कहाँ पे हो जाती थी? बिटवीन द एडजॉइनिंग फील्ड्स के में जो होते हैं डिफरेंट लैंड ओनर्स के। आफ्टर सच फ्लडिंग दीज बाउंड्रीज हैड टू बी रीड्रॉन। इस तरह फ्लडिंग के होने के बाद बाउंड्रीज को दोबारा ड्रॉ करना पड़ता था। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो इजिप्शियंस थे आपके, उन्होंने डेवलप की थी ये नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स एंड रूल्स को, फॉर कैलकुलेटिंग करने के लिए सिंपल एरियाज़ को एंड फॉर डूइंग करने के लिए सिंपल कंस्ट्रक्शंस को। मीन्स जो रिवर नाइल है जब आपकी वो ओवरफ्लो हो जाती थी तो बाउंड्री के बाहर बहने लगती थी, ठीक है, और जो डिफरेंट लैंड ओनर्स थे उनकी फील्ड में चली जाती थी, मतलब ठीक। तो इस तरह की फ्लडिंग होने के बाद जो बाउंड्रीज थी उन्हें दोबारा ड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। इस पर्पस के लिए जो इजिप्शियंस थे उन्होंने एक नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स को डेवलप किया एंड रूल्स को डेवलप किया कैलकुलेटिंग करने के लिए सिंपल एरियाज़ को एंड ऑल्सो फॉर डूइंग करने के लिए सिंपल कंस्ट्रक्शंस को। द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वॉज ऑल्सो यूज्ड बाई दैम फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम्स ऑफ ग्रेनरीज एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैनल्स एंड पिरामिड्स। जो नॉलेज था ज्योमेट्री का वो उसे यूज़ किया गया, किस लिए? जो ज्योमेट्री का नॉलेज था वो उनके द्वारा यूज़ किया गया। किस लिए यूज़ किया गया? कंप्यूटिंग करने के लिए वॉल्यूम्स जो होते हैं ग्रेनरीज के, कंस्ट्रक्टिंग करने के लिए कैनल्स एंड पिरामिड्स को। दे ऑल्सो न्यू द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रंकेटेड पिरामिड। उन्हें करेक्ट फार्मूला पता था। किसका करेक्ट फार्मूला पता था? उन्हें फाइंड करने का वॉल्यूम ऑफ अ ट्रंकेटेड पिरामिड। मतलब जो ट्रंकेटेड पिरामिड देखिए ये है, इसका वॉल्यूम फाइंड करने का करेक्ट फार्मूला उन्हें पता था। यू नो दैट ए पिरामिड इज़ अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज़ अ ट्रायंगल और स्क्वायर और सम अदर पॉलीगन। आपको पता होगा कि जो एक पिरामिड है वो एक सॉलिड फिगर होता है जिसका बेस एक ट्रायंगल होता है या स्क्वायर या फिर कोई अदर पॉलीगन होगा, और एंड इट साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट एट द टॉप। और उसके जो साइड फेसेस होंगे वो ट्रायंगल शेप के होंगे जो ऊपर एक टॉप पे जाके मिलते हैं, ठीक है। तो आप मतलब
जो पुराने ज़माने पहले के ज़माने के लोग थे उन्हें उनके पास एक ऐसा करेक्ट फॉर्मूला था जिसके ज़रिए वो ट्रंकेटेड पिरामिड का भी वॉल्यूम फाइंड कर सकते थे। ठीक है, पिरामिड क्या होता है आपको पता है, एक सॉलिड फिगर होता है जिसका बेस किसी भी टाइप का पॉलीगन होता है और साइड फेसेस ट्रायंगल शेप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 79 में। इन एंशियंट इंडिया द Salbasutras in ancient India, the Salbasutras 800 BCE to 500 BCE were the manuals of geometrical constructions. In ancient India में जो भी ये थे ये मैनुअल्स थे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के। द ज्योमेट्री जो थी ऑफ द वैदिक पीरियड की ओरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्त्रास और वेदीज एंड फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। जो ज्योमेट्री थी वैदिक पीरियड की वो ओरिजिनेट हुई थी किसके साथ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्तार्स के साथ और वेदीज के साथ एंड फायर प्लेसेस के साथ फॉर परफॉर्मिंग करने के लिए वैदिक राइट्स को। द लोकेशन ऑफ द स्केयर्ड फायर्स had to be in accordance to the clearly laid down instructions about their shapes and areas if they were to be effective instruments. जो लोकेशन थी ऑफ द स्केयर्ड फायर्स की had to be in accordance to the clearly laid down instructions about their shapes and areas if they were to be effective instruments. जो लोकेशन है स्केयर्ड फायर्स की वो है क्लियरली लेड डाउन इंस्ट्रक्शंस में जो है स्केयर्ड फायर्स जो हैं दियर शेप्स एंड एरियाज के। ठीक है, स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टार्स वर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड राइचुअल्स। जो स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टार्स थे वो यूज किए जाते थे हाउस होल्ड राइचुअल्स के लिए, वाइल अल्टार्स whose shapes was combinations of rectangles, triangles and trapezium were required for public worship। एंड अल्टार्स जो थे जिनकी शेप थी कॉम्बिनेशन थी ऑफ रेक्टेंगल्स की, ट्रायंगल्स की, ट्रापेजियम्स की, वो रिक्वायर्ड किए जाते थे पब्लिक वर्शिप के लिए। द श्री यंत्र गिवन इन द अथर्ववेदा कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवूवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो श्री यंत्र है जो दिया गया है अथर्ववेद में उसमें 9 इंटरवूवन आइसोसेलेस ट्रायंगल होते थे। दीज ट्रायंगल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे प्रोड्यूस 43 सब्सिडियरी ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स इस तरह अरेंज किए जाते थे कि वो प्रोड्यूस करते थे 43 ट्रायंगल्स को। तो एक्यूरेट ज्योमेट्रिक मेथड्स वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टार्स, द प्रिंसिपल्स बिहाइंड देम वर नॉट डिस्कस्ड। तो जो एक्यूरेट ज्योमेट्रिक मेथड जो है यूज़ किए जाते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टार्स के लिए और जो प्रिंसिपल्स हैं इनके पीछे वो डिस्कस्ड नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, ए ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विथ गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। एक ग्रीक मैथमेटिशियन जो थे थेल्स उनको क्रेडिट किया जाता है फर्स्ट प्रूफ देने का। दिस प्रूफ वॉज ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड दैट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय इट्स डायमीटर। ये प्रूफ इसका था कि जो आपको सर्कल वो जो एक स्टेटमेंट है उसका ये प्रूफ था कि जो एक सर्कल है वो बाइसेक्टेड है, मतलब होता है उसके डायमीटर से, मतलब एक जो सर्कल है उसे हम 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं उसकी डायमीटर से। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका प्रूफ दिया था थेल्स ने। वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस पीपल्स वॉज पाइथागोरस वोम यू हैव हर्ड अबाउट। जो थेल्स ने वैसे बहुत सारी चीज़ें दी थी लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो क्या था, पाइथागोरस। ठीक, जिसके बारे में आपने सुना होगा, पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप। ठीक है, जो पाइथागोरस एंड उसका जो ग्रुप थे उन्होंने डिस्कवरी की थी बहुत सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की एंड डेवलप की थी थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री को एक ग्रेट एक्सटेंट में। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती गई कब तक, 300 BC तक। एट दैट टाइम यूक्लिड जो थे टीचर थे मैथमेटिक्स के एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट में, उन्होंने कलेक्टेड की थी ऑल द नोन वर्क एंड अरेंज किया था उसको इन इस फेमस ट्रीटाइज में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एक जो ग्रीक मैथमेटिशियन है थेल्स उनको सबसे पहले क्रेडिट दिया गया था प्रूफ देने का। वो उन्होंने प्रूफ किसका दिया था कि एक स्टेटमेंट होता है कि जो सर्कल है वो बाइसेक्ट किया जाता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसकी डायमीटर से, उसका उन्होंने प्रूफ दिया था। ठीक, और वन ऑफ द थेल्स मोस्ट फेमस पीपल, मतलब थेल्स के मोस्ट फेमस पीपल जो थे वो थे
पाइथागोरस जो है और उसके ग्रुप ने मिलकर खूब सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की डिस्कवरी की थी और डेवलप की थी थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री को, ठीक। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती गई थी 300 BC तक, ठीक। उस समय जो यूक्लिड थे, एक टीचर थे मैथमेटिक्स के एट अलेक्जेंड्रिया में इन इजिप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 80 में। जो पीछे उन्होंने जो भी कलेक्शन किया था चीज़ों का, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर्स ईच कॉल्ड अ बुक। उन्होंने डिवाइड किया था एलिमेंट्स को 13 चैप्टर्स में, जिसे हम कहते हैं बुक। दीज बुक्स इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशंस टू कम। ये बुक्स जो है इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था पूरे वर्ल्ड को, जिसमें ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग दी है, मतलब ज्योमेट्री के बारे में उससे हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। In this chapter we shall discuss Euclid's approach to geometry and shall try to link it with the present day geometry। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स की अप्रोच को जो थी ज्योमेट्री के लिए, एंड कोशिश करेंगे उसको लिंक करने के लिए प्रेजेंट डे की ज्योमेट्री से, ठीक है।